इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे निकाला जाता है। अब ये मेथड तो बहुत आसान है, लेकिन इस मेथड के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो मैं पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स लेता हूँ, ओके, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अगर मैं फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स लूँ और उनका सम करूँ तो दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू, ये कितने टोटल नंबर लिए मैंने 2, तो इट विल बी 2 स्क्वायर। अब अगर मैं 1 + 3 + 5 यानी कि मैंने पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर लिए, देन इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसी तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये मैंने कितने ऑड नेचुरल नंबर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन इट विल बी 6 स्क्वायर, यानी कि इनका सम 36 होना चाहिए। आप चेक कर लो, 11 + 9 = 20 + 7 27 + 5 32 + 3 35 एंड 1 36। दिस मीन्स कि अगर मैं n ऑड नेचुरल नंबर लूँ, n ऑड नेचुरल नंबर्स लूँ, तो उनका सम is always a perfect square, और वो होगा कितना? वो होगा n स्क्वायर। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 36 की। तो 6 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 विच इज इक्वल टू 36। अब मान लो कि मुझे 36 दिया गया है और मुझे ये फाइंड आउट करना है यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? अब 36 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या? 0। तो अगर इस तरह से कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर्स डिलीट करते करते आप 0 पे पहुंच जाओ, तो समझो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और जितने नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं वो ही उसका स्क्वायर रूट है। कैसे? 36 में से 1 माइनस किया, कितना आया? 35। अब 35 में से 3 माइनस करो तो कितना आया? 32। अब 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5, इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 27। अब 27 में से नेक्स्ट 7 माइनस किया तो क्या बचा? 20। अब 20 में से नेक्स्ट 9 इज़ द नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो कितना बचा? 11। और अब 11 में से मैंने 11 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 0। अब हम 0 पे आ गए, तो इसका मतलब 36 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब इसका स्क्वायर रूट है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने 6 सब्ट्रैक्शंस किए हैं, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 6। दैट मीन्स 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। दैट्स योर आंसर। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सी, हमें फाइंड आउट करना है कि 10 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो सबसे पहले 10 - 1 इज 9। फिर 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3। नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो ये कितना आएगा? 6। देन 6 - 5 इज 1। फिर 1 में से मैं 7 माइनस करूंगा और मुझे क्या मिलेगा? -6। जहां हम नेगेटिव में चले गए वहां हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं? तो ये जो लास्ट में इधर नंबर बचा था, या तो इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 - 1 इज 9, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 10 - -6 विच इज इक्वल टू 10 + 6, दैट इज 16। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 9 का स्क्वायर रूट 3। सो लेट मी रिपीट इट वंस मोर। सो ये लास्ट रो में जब आपके पास आंसर नेगेटिव में चला गया,
या तो ये जो नंबर आपके पास लेफ्ट साइड में बचा है लास्ट में, या तो उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज जो इस साइड पे आपके पास नंबर आया नेगेटिव में, आप उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आपके पास नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। So that's it from this video. If you like the video, share it with your friends and subscribe this channel, Mathemafia.